जरा गौर से सुनना, इसकी किताब कहती है। आज लोग कहते हैं मुसलमान भड़काता है, ये मौलवी साहब भड़काता है, ये मौलाना साहब भड़काता है। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह की कसम कहता हूं, ये जितने उलमा बैठे गए स्टेज पर, आप इनसे एक एक करके पूछिए क्या कोई मौलाना भड़काता है? ये तो कहेंगे नहीं नहीं, हमें गालियां देना हो दे दो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक मुसलमान अपने बाप के नाम पर नहीं भड़कता है, अपनी माँ के नाम पर नहीं भड़कता है। एक मुसलमान का बच्चा अपने बहन के नाम पर नहीं भड़कता है। मुसलमान अगर भड़कता है तो मदीने वाले रसूले पाक के नाम पे भड़कता है। हमारे उलमा कहेंगे इनको तो छोड़िए, एक 8 साल के बच्चे को उठाकर पूछो, हमारी कौम का बच्चा बोलेगा सुनो सुनो हमें गालियां देनी है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारे खानदान को गालियां देना है दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन जमाने वालों याद रखना, अगर तूने मदीने वाले मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो याद रखना ये जान क्या गए, ये दौलत क्या गए, सारी कायनात को भी हम मुस्तफा के नाम पर कुर्बान करने को तैयार गए। अब जरा देखो प्यारे, ये मैं जो मंत्र पढ़ रहा था, किताब का नाम भागवत गीता। ये किताब वो गोरखपुर प्रेस से छपी है। किताब का नाम भागवत गीता। किताब का पेज नंबर 154 है। लिखा जाता है इस्लाम की हक्कानियत क्या है। कहा वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठम पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते। और आगे लिखा अधर्मा भी भवात् कृष्णा पर दुष्यंती कुल स्त्रीजा स्त्रीषु दुष्टासु वालिष्णे जायते वर्ण शंकरा यो माम जमनाधिम जवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति। और आगे लिखा गणेशयम चरणम शीशमनम शशांकम चरणम शीशमनम पर्वतम चरणम शीशमनम गंगाजलम स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कल की अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम और वसिकारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पुष्पपनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमवती विष्णुवेशम स्वरूपम असुमा सुगुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीश नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीदा लीड गच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, नाम गए पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु निमगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नम कर जय बे बिना मुहम्मद पार न होए बे। अब पूरी दुनिया में जितने लोग आए गए अल्लाह की कसम सबके सब मुस्तफा का सदका खाते गए। आप भी अगर बैठे हो मुस्तफा के इश्क में बैठे रहो। ताकत की बुनियाद पर आदमी नहीं जीतता गए, पैसे की बुनियाद पर नहीं जीतता गए। हुकूमत हार सकती है, ताकत हार सकती है, पैसा हार सकता गए, कुर्सी हार सकती है, दौलत हार सकती है, लेकिन मुस्तफा का आशिक
आशिक कभी नहीं हारता गए, दौलत हारती गए, आशिक नहीं हारता गए, हुकूमत हारती गए, आशिक नहीं हारता गए। आपने देखा नहीं, आपने सुना नहीं, आपने तारीख का मुताला नहीं किया। जंगे बदर में 1000 कुफ्फार आए थे, 1000 फौज आई थी। कितने के मुकाबले में? सिर्फ 73 के मुकाबले में। उस 73 के मुकाबले में, उस 72 के मुकाबले में, 313 के मुकाबले में जंगे बदर में 1000 फौज खड़ी थी। लेकिन 1000 को अपनी ताकत पे नाज था, अपनी हुकूमत पे नाज था। उस 1000 की ताकत वाली फौज हार गई, लेकिन 313 मुस्तफा के दीवाने जीत गए। पता ये चला कि ताकत हार जाती गए, लेकिन मुस्तफा का आशिक नहीं हारता गए, मुस्तफा का आशिक कभी नीचे नहीं होता गए। चलो करबला की सरजमीन पे, करबला के मैदान में 22,000 का लश्करे जर्रार एक तरफ खड़ा गए, एक तरफ हुजूर के घर वाले, हुजूर के नवासे के साथ 72 नुफूसे कुदसिया खड़ी गए। 22,000 लश्करे जर्रार हार जाते गए, लेकिन 72 के नाम का परचम आज भी जिंदा गए, सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। पता ये चला ताकत हार जाती गए, इश्क जीत जाता गए। इसलिए लोगों, ताकत पे घमंड ना करो, हुकूमत पे घमंड ना करो, दौलत के चक्कर में ना रहो, कुर्सी के चक्कर में ना रहो। मुस्तफा का आशिक बन जाओ, दुनिया में रहोगे, इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब किबला। नारे तकबीर। आशिके मुस्तफा बनो, आशिके मुस्तफा बन के देखो, सारी दुनिया में इज्जत मिलेगी। कोई खामोश ना रहे। अगर आप सुनना चाहते गए, आपको करबला वालों का वास्ता, आपको सैयदा ज़ैनब के पाकीज़ा दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, आपको अली अकबर की शहादत का वास्ता। कोई खामोश ना रहे। और याद रखिएगा, जो कौम बोलती है उसको पूरा हक दिया जाता है, जो कौम नहीं बोलती है उसे पांव की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। अगर आप तकरीर सुनने का जिगर रखते हो, इंशाअल्लाह मैं मंत्र भी पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरा जहन बना दो, मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं, इधर उधर आपका जहन ना जाए। पूरा मजमा, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा अहले स्टेज भी अगर उठाकर दुआएं दे दे। हजरत मरगूब मैका साहब किबला ये भी तशरीफ ला चुके हैं। आप तो इसी जगह के रहने वाले हैं। रहकपुर में इतने बड़े बड़े खुतबा हैं, इतने बड़े बड़े नाथा और शौरा हैं। अगर ये चाहे अपने आप में एक एक जलसा बन के बैठ जाएं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों को कामयाब कर दे। जब एक रहकपुर का लाल पूरे हिंदुस्तान के जलसों की कामयाबियों की जमानत बन सकता है। अगर सब उलमा इकट्ठे हो जाएं तो यकीनन एक इनकलाब पैदा हो जाएगा। इसलिए रहकपुर वालों, जिंदा दिल हो जाओ और पूरा मजमा यहां से लेकर वहां तक एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ। और मैं मंत्र भी पढ़ूंगा और मैं साबित कर दूंगा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा मजहब, सबसे सच्चा मजहब, सबसे पक्का मजहब, मानवता का सम्मान करने वाला, इंसानियत का पैगाम देने वाला अगर कोई मजहब है, वो कोई दूसरा मजहब नहीं है। अगर वो मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन आप बोलो, मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। जरा पूरा मजमा एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, हाथों को लहराओ और झूम कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम
रहेगा और ऊंची आवाज में इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। आपकी आवाज बुलंद हो, कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। याद रखना लोगों, इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। आज पूरी दुनिया के लोग इस्लाम और कुरान के पीछे पड़े गए। इस्लाम सबसे अच्छा मजहब, आज जिसको देखो वो इस्लाम के खिलाफ बातें करता है। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम और कुरान के पीछे, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे, हॉलैंड इस्लाम और कुरान के पीछे, आज पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे। लेकिन मेरा इस्लाम और कुरान सबसे आगे नजर आता है। हम तो कहते गए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर ताजुश शरिया। जितने लोग बैठे हैं मोइनुद्दीन कादरी मंत्र भी पढ़ देगा। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा आप ये बात सुन लें कि मैं आज आपको बताने वाला क्या हूँ। मोइनुद्दीन कादरी जितनी बातें करेगा हवाला के साथ करेगा, लेकिन आपको शर्त है कि आप तवज्जो के साथ मेरी बातों को सुने और ध्यान से सुनकर यहाँ से जाइएगा। जो लोग बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता, इस्लाम इंसानियत का पैगाम बकवास करते हैं कि इस्लाम मानवता का पैगाम नहीं देता है, इस्लाम इंसानियत का पैगाम नहीं देता है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी गुफ्तगू। मोइनुद्दीन कादरी बता कर जाएगा इस्लाम कैसा मानवता सिखाता है, इस्लाम किस तरह का पैगाम देता है। आओ प्यारे, अपनी किताब तो अपनी किताब, गैरों की किताब भी मेरे पास मौजूद है। अगर आप सुनेंगे आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है भागवत गीता, और मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर पूरे हिंदुस्तान में तकरीर करता है और किताबें दिखा दिखा कर बोलता है। किसी के माइक के लाल में दम नहीं जो मोइनुद्दीन कादरी के हवाले को गलत साबित कर दे, क्योंकि हवाला मेरे पास मौजूद होता है, किताब उसकी होती है, मैं हवाला देता हूं। लेकिन बात मजहब इस्लाम के हक्कानियत की होती है, बात कुरान के हक्कानियत की होती है, बात जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुआ करती है। गौर से सुनना प्यारे, किताब ये मेरे हाथ में है, मैं बताऊंगा कि इस्लाम क्या सिखाता है। अगर सुनना चाहते हो मैं एक मंत्र पढ़ देता हूं ताकि ये न लगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए थे। एक मंत्र मैं पढ़ता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। किताब का नाम भागवत गीता और पेज नंबर है 154। किताब मेरे हाथ में मौजूद है, किताब में लिखा है, मैंने निशान भी लगा दिया है। अगर कोई देखना चाहे, कोई संस्कृत पढ़ना जानता हो, वो आकर किताब भी देख सकता है। इस्लाम क्या पैगाम देता है जरा गौर से सुनना। इसकी किताब कहती है, आज लोग कहते हैं मुसलमान मदीने वाले से इश्क करना, मदीने वाले से प्यार करना बरेली के आला हजरत ने सिखाया है, हुजूर ताजुश शरिया ने सिखाया है, आला हजरत ने बताया है। सुनो लोगो, जिंदा रहना तो ऐसे जिंदा रहना, या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। आवाज खींच रहा है, आवाज खींच रहा है, बेस कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ बेस कम करो, मशीन से, ओरिजिनल मशीन से। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। सुनना चाहेंगे एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
और प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप बोलते रहो। आप देखें ये किताब क्या कहती है, भागवत गीता मेरे हाथ में है। हमारा इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम तो मानवता का दर्स देता है, इस्लाम तो भाईचारे का दर्स देता है। लेकिन लोग कहते हैं इस्लाम को मानवता नहीं आती है। सुनो प्यारे, ये उलमा बैठे हैं। मैं फतवा आलमगीरी एक दिन पढ़ रहा था, उसमें एक मसला मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग के दरीचे खुल गए। जो लोग कहते हैं इस्लाम अत्याचार सिखाता है, मजहब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया? किताब का नाम फतवा आलमगीरी। उस किताब में लिखी है ये बात और ये मसला लिखा है कि ऐसे तो मुसलमानों को, ऐसे तो इंसानों को नाखून अपने 40 दिन से पहले पहले काट लेनी चाहिए, क्योंकि 40 दिन से ज्यादा नाखून बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी है। ये उलमा बैठे गए, आप पूछिए, आप डॉक्टर साहब से पूछिए, आप मुफ्ती साहब से पूछिए, 40 दिन से ज्यादा नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी 40 दिन से पहले पहले काट लेना चाहिए। उस किताब में लिखा गया ये मसला कि अगर कोई गाय दोहने वाला हो, कोई जानवर का दूध निकालने वाला हो, कोई भैंस दोहने वाला हो, तो उस शख्स को 40 दिन तक नाखून काटने के लिए इंतजार न करना चाहिए, बल्कि वो शख्स हर हफ्ते में नाखून काट ले। आगे ये बात लिखी है, इसलिए कि अगर वो नाखून बड़ा रखेगा, अगर उसके नाखून बड़े रहेंगे तो फिर कहीं वो जानवर का दूध निकालेगा तो जानवर को तकलीफ न हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि लोगों, जो मजहब जानवर के लिए इतना सम्मान करने का हुक्म देता है, जो मजहब जानवर के हुकूक के बारे में इतना ख्याल रखने को कहता है, वो मजहब इंसानों की कितनी कदर सिखाता होगा, वो मजहब मानवता का कितना सम्मान सिखाता होगा। लेकिन लोग बकवास करते हैं कि नहीं, इंसान, मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इधर देखो प्यारे, जो लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, एक बादशाह का आपने सुना है, आज भी हुकूमत फैसले लेती है, आज भी लोग फैसला करते हैं। लेकिन सुनो प्यारे, एक बादशाह का नाम आपने सुना है जिसको हजरत औरंगजेब आलमगीर के नाम से दुनिया जानती है। लेकिन दूसरों से पूछो, वो कहते बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बहुत ज्यादा सख्त दिल बादशाह थे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, हजरत औरंगजेब आलमगीर को दुनिया वालों तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़ो, तारीख का मुताला करो। औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह थे जो दिन में दिल्ली की तख्त पर बैठकर लोगों की फरियादें सुना करते थे और रात को दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने तख्त पे बैठ के फरियादें दिन में सुनकर रात को इशा की नमाज में लोगों को मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान की तिलावत सुनाया करते थे। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। हजरत औरंगजेब आलमगीर वो बादशाह है, मानवता वाला बादशाह, वो बादशाह इंसानियत की का दर्स देने वाला। हजरत औरंगजेब आलमगीर के बारे में वाकिया बताना मकसद नहीं, बल्कि बातें आप तक पहुंचाना मैं चाहूंगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने बनारस की धरती पर एक इब्राहिम कोतवाल को, एक पंडित की बेटी की इज्जत की को तार तार करने के जुर्म में उसे पागल हाथियों को दोनों पांव में बांधकर दौड़ा कर फाड़ दिया था और दुनिया वालों को बता दिया था, ओ दुनिया वालों, वो तुम होगे या वो कोई और होगा जो मुंह देखकर, जात धर्म देखकर फैसला करता होगा। लेकिन औरंगजेब आलमगीर वो है जो मुंह देखकर, जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मजहब इस्लाम की खूबसूरती देखना चाहते हो लोग, याद रखिएगा, जब जब जाहिलों के सामने इस्लाम को पेश किया जाएगा, जाहिल को इस्लाम की बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जो अक्लमंद होगा, जो सच्चे दिल के कानों से इस्लाम को समझना चाहेगा। आज लोग किसी हमारी कौम के शराब पीने वाले को देखते गए और कहते गए, अरे यही
इस्लाम सिखाता है। किसी जुआ खेलने वाले को देखते गए, कहते गए यही इस्लाम सिखाता है। नहीं नहीं, इस्लाम को अगर समझना है तो शराबी से इस्लाम को मत देखो। अगर इस्लाम को देखना है, जुआरी को देखकर इस्लाम को समझने की कोशिश मत करो। इस्लाम को समझना है, हुजूर ताजुश शरिया की जात का मुताला करते जाओ, इस्लाम समझ में आता जाएगा। गरीब नवाज की सीरत पढ़ो, गौसे आजम की सीरत पढ़ो, आला हजरत की सीरत पढ़ो, मदीने वाले मुस्तफा की सीरत पढ़ो। हुजूर की सीरत पढ़ते जाओगे, कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बनते चले जाओगे। ये मजहब इस्लाम की खूबसूरती है। मजहब इस्लाम क्या सिखाता है, जरा गौर से सुनिएगा। इस्लाम के दामन में आकर तो देखो, इस्लाम इतना अच्छा मजहब है, इस्लाम इतना सच्चा मजहब है। इस्लाम तो बताता है, हुजूर फरमाते हैं, लोगों तुम उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक के तू जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही अपने पड़ोसी, अपने दूसरे भाई के लिए पसंद ना करे। यानी जो चीज तू अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए पसंद कर। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो, इस्लाम तो ये कहता है वो दूसरों के लिए भी नापसंद करो। एक बात का आपसे मैं कहना चाहूंगा, दिल पे हाथ रखकर बताना, हमारी बीवी को कोई देखे गलत निगाह से, क्या मुझे बर्दाश्त होगा? क्या मुझे पसंद आएगी? ये बात है। आपकी बहन को कोई गालियां दे, क्या आपको बर्दाश्त होगी? ये बात है। आप कहोगे नहीं नहीं। आपकी माँ को कोई गालियां दे, आप उसकी नट्टी को पकड़ लोगे और गले को दबाकर कहोगे मार दूंगा जान से अगर तू मेरी माँ के बारे में एक शब्द तूने गलत लफ्ज अगर तूने बका। मैं कहना चाहूंगा, अगर आपके घर में कोई ताक झांक करे, आपको ये बात पसंद नहीं, आपको माँ की गालियां दे, आपको ये बात पसंद नहीं, तो कभी आपने सोचा गए जैसे आपको कोई माँ की गालियां दे आपको पसंद नहीं ये बात है, ऐसे ही अगर आप किसी माँ को गाली देते हो उनको भी तो ये बात पसंद नहीं आती होगी। आप अगर किसी के घर में ताक झांक करते हो उनको भी तो ये बात पसंद नहीं आती होगी। हुजूर ने फरमाया कि तुम उस वक्त तक पक्का मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तू अपने लिए जो चीज पसंद करता है वही दूसरों के लिए भी पसंद ना करे। कभी सोचो तो प्यारे, इस्लाम की खूबसूरती क्या है। इस्लाम तो बताता है अगर तेरा पड़ोसी यहूदी भी हो उसके साथ तू अच्छा सुलूक किया कर, उसके साथ तू अच्छे अखलाक से पेश आया कर। इस्लाम के दाम ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं। आवाज साफ कीजिए भाई साहब, आवाज साफ कीजिए और ज्यादा गूंज न रहे, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, आवाज खोल के फ्रेश कर दीजिए। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीराए हैं, आज महफिल में पीरान पीराए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तजा, आज मेहमान बनकर के ख्वाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरा ने पीराए हैं। माशाअल्लाह, सरे शाम से आप तक अब तक आप हजरात बैठे हैं, काबिले मुबारकबाद हैं। अजहरी कमेटी के जुमला नौजवान जिन्होंने भी इस महफिल को सजाने में हिस्सा लिया है, छोटे से लेकर बड़े तक, अल्लाह तबारक व तआला सबों को इसका बदला दुनिया में भी अता फरमाए
और आखिरत में अजर अजीम अता फरमाए। आमीन आमीन। आप खुश नसीब हैं कि आज आप और हम जिस जात की सरपरस्ती में बैठे हैं वो जात मोहताज तारुफ नहीं, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया, खतीबे यूरोप व एशिया हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर शहरयार रजा साहब कादरी मद्दजिल्लहुल आली व नूरानी। अल्हम्दुलिल्लाह, रहकपुर वालों को फख्र करना चाहिए कि इस मिट्टी ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया है कि जिसके नाम का डंका हिंदुस्तान में भी बजता है, हिंदुस्तान के बाहर भी बजता है। और दूसरी तरफ सदरे जलसा हजरते अल्लामा मौलाना कारी आशिक रजा साहब बरकाती, बहुत ही अच्छे खतीब, एक उभरता हुआ चेहरा, जिनकी सदारत में हम और आप बैठे हैं। हर फर्द काबिले मुबारकबाद हैं। अब तक जितने लोग बैठे हैं, मेरे बाद भाई अजमत रजा भागलपुरी साहब को आप हजरात समात करेंगे। एक ऐसी आवाज जिसे पूरी दुनिया के लोग सुनना पसंद करते हैं। और उनके बाद आपके गांव के, हमारे इलाके की जान, जहां पे बाहर वाले अपनी जबान पे फख्र करते थे, डॉक्टर अल्लामा शहरयार रजा साहब किबला ने, खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया ने एक खिताब को एक ऐसा अलग रंग दिया जहां पे दूसरे लोग बिहारियों को किसी और नजर से देखते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला का जब तकरीर बाहर में होती है, जब इनका खिताब होता है, तो बड़े बड़े उलमा भी इनको टकटकी बांध कर ऐसे देखते हैं कि जब खलीफे हुजूर ताजुश्शरिया ऐसा है तो हुजूर ताजुश्शरिया कैसे रहे होंगे। यकीनन आपको फख्र करना चाहिए। जितने लोग बैठे गए, आप सुनने का माहौल बनाए। मोइनुद्दीन कादरी जिंदा लोगों के दरमियान बोलता है। आपसे मैं वादा करता हूं, अगर आप सुनना पसंद करेंगे, आप एक कदम बढ़ाओ, मोइनुद्दीन कादरी अपनी गुफ्तगू के जरिए 2 कदम बढ़ाकर आपके दिल के करीब पहुंचना चाहेगा। और जितने लोग बैठे गए, सारी चीजें हमेशा मिलेंगी, लेकिन याद रखिएगा, ये महफिल, ये मजमा, ये जिक्र की महफिल आपको रोजाना नहीं मिलेगी। और हमेशा याद रखिएगा, ये स्टेज को सजाने वाले, ये जलसा सजाने वाले, मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा कि आप किसी दुनियादार की महफिल नहीं सजा कर बैठे गए, आप सजा कर बैठे गए तो आमना के लाल की महफिल सजा कर बैठे गए। और इतनी बड़ी रात को आप बैठे गए। और मैं यकीन से कहता हूं, अगर कोई बच्चा 10 साल का, अगर वो कल इतने टाइम रात के 12 बजे कहे कि अम्मी हमें फला जगह जाने दो, फला जगह दरवाजे पर मैं बैठूंगा, माँ आने को नहीं देगी, लेकिन आज 10-12 साल के बच्चों को उनकी माओ ने दूल्हा बनाकर भेजा है। किस लिए? वो जानती है आज मेरा बेटा जा रहा है किसी दुनियादार की महफिल में नहीं, आज मेरा बेटा जा रहा है तो दूल्हा बनकर रसूले पाक की महफिल में जा रहा है। इसलिए आप खुश नसीब हैं। और एक जुमला मैं कह दूं, ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ताकत की जरूरत नहीं होती है। ऐसी महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत हुआ करती है। जिनके नसीब अच्छे होते गए वही ऐसी महफिल में बैठा करता है। अब अगर आप सुनना चाहते गए, एक मर्तबा पूरा मजमा, ताकि जमीन गवाह हो जाए, शामियाना गवाह हो जाए, यहाँ की फिजा गवाह हो जाए, आप बोलने के लिए जहन बनाए। मोइनुद्दीन कादरी भी कलेजी नहीं, कलेजा पेश करके रख देगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, हुजूर ताजुश्शरिया के नाम से यह महफिल मंसूब है। अगर आप चाहते हैं सुनना, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को फिजाओं में लहराएं और झूम कर पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे ना रहे।